वेलकम गाइस इस वीडियो में मैं आपको क्रॉप टूल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि क्रॉप टूल का यूज इमेज को क्रॉप करने के लिए किया जाता है। क्रॉप टूल को ओपन करने के लिए आपको ये जो आइकन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए क्रॉप ये विंडो खुल जाएगी। इसमें फर्स्ट वाला जो है आपका क्रॉप टूल होता है। इसका शॉर्टकट आपका सी होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका बॉक्स बन के आ जाता है। इस इस बॉक्स की हेल्प से आप इसकी विड्थ को छोटा कर सकते हैं, हाइट को छोटा कर सकते हैं और ये वाला जो आइकन है, इससे आप हाइट और विड्थ को छोटा कर सकते हैं और इसको अगर विड्थ को आपको फिर से बड़ा करना है, फिर से आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और हाइट को भी आपको बड़ा करना है, हाइट को भी यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप एक छोटा कर सकते हैं हाइट और विड्थ में। अब मान लीजिए आपका ये सिलेक्शन आपको ये लग रहा है, अब आपको इस सिलेक्शन को सेम रेशियो में छोटा करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। अगर पहला आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इसके कॉर्नर से छोटा होगा। ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये पर्टिकुलर इसके कॉर्नर से छोटा हो रहा। आप ये चारों नहीं, ये जो डॉग है इसके सेंटर से छोटा हो तो उसके लिए आपको अल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे ये देखिए इसके सेंटर से ये छोटा हो रहा है। उसके बाद जैसे ही देखिए मैंने सिलेक्शन ले लिया, अब मुझे इमेज को क्रॉप करना है। इसके मल्टीपल वे हैं। पहला तरीका क्या है, आप राइट क्लिक करिए क्रॉप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सा आप एंटर कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, इस टिक को हम ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टिक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा ये इमेज क्रॉप हो गई है। तो ये चीज़ आप क्रॉपिंग समझ गए होंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो इमेज फिर से वहीं पे आ जाती है। उसके बाद अब मैं आपको इसकी कुछ और प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे ये टॉप में अभी आप देख रहे हैं, टॉप में फर्स्ट में क्या है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक रेशियो में इमेज हमारी क्रॉप होगी। अभी जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 हमारी विड्थ है, 2 हमारी हाइट है। हाइट के रेशियो में विड्थ है। अगर मैंने 3 कर दिया तो क्या होगा कि हमारी विड्थ और छोटी हो जाएगी। ये देखिए विड्थ छोटी हो गई, हाइट बड़ी हो गई। अब यहाँ से अगर 4 कर देंगे तो ये चीज़ विड्थ और छोटी हो जाएगी, हाइट और उसके मतलब हाइट आपकी 4 होगी, विड्थ आपकी 1 होगी। यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हो, स्विच में जस्ट उल्टा हो जाएगा। आपकी विड्थ जो है ये 4 हो जाएगी और हाइट आपकी 1 हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, आपकी जैसे हम देखिए जैसे आप स्विच करोगे तो आपकी विड्थ जो है 4 हो जाएगी, हाइट आपकी 1 हो जाएगी। यानी विड्थ चौड़ी हो जाएगी, हाइट आपकी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आप इस बार जो है आप एंटर कर दीजिएगा। तो ये देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अब आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। रेशियो के बाद आपका आता है विड्थ और हाइट में रेजुलेशन। मान लीजिए ये इमेज की पहले मैं आपको विड्थ दिखा देता हूँ, विड्थ और हाइट। कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए विड्थ हमारी इसकी 4000 है, हाइट हमारी इसकी क्या है 3000 है। आपको चाहिए कि 2/2500 में आपको इमेज को क्रॉप करना है। तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपको 2 मतलब ढाई ढाई लिख दीजिए, विड्थ चौड़ी है इसकी और हाइट इसकी का क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो ये 2000, तो ये देखिए क्या हो गया, इसकी विड्थ हो गई आपकी 2500 पिक्सल और हाइट हो गई इसकी 2000 पिक्सल। अब जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे या राइट क्लिक करके क्रॉप करेंगे, ये देखिए इमेज हमारी क्रॉप हो गई है। अब मुझे इमेज का हाइट और विड्थ जाननी है तो आप इमेज में भी जा सकते हैं और यहाँ से इमेज साइज़ चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इमेज क्या हुई आपकी, विड्थ हो गई इसकी 2500 और हाइट हो गई इसकी 2000, मतलब 2500 और 2000 और इसको मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर इमेज को किसी भी साइज़ में यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। फिर मैंने इसको कंट्रोल जेड कर लिया। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे गए, इस पे कोई भी डिज़ायर साइज़ आप जो मन चाहो वो दे सकते हो। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ से आप फिर से क्लियर कर दीजिए तो यहाँ ये इससे क्या होगा कि आपका ये सिलेक्शन जो है हट जाएगा। और इसका एक तरीका और भी है, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया और मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मुझे इस बॉक्स को रीसेट करना है, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला आइकन होता है, इससे क्या होता है ये बॉक्स हमारा रीसेट हो जाता है। ये देखिए फिर से रीसेट हो गया है। फिर से इस पे क्लिक करते हैं, अब इसमें देखिए कुछ रेशियो बने बनाए हैं, जैसे 1/1, 1 विड्थ हो गई और 1 इसकी हाइट हो गई। 4/5, 4 इसकी विड्थ हो गई, 5 हाइट हो गई। इसी तरीके 2/3 दिया हुआ है, 16/9 दिया हुआ है, 16/9, ये देखिए 16/9 हो गया। उसके बाद ये देखिए फ्रंट इमेज में क्या है कि जैसे 4 बाई क्रॉस इंच में इस पे क्या दिया हुआ है, देखिए जैसे 4 बाई क्रॉस इंच, इसका मतलब क्या है कि 4 और 4 इसकी 4 इंच इसकी विड्थ हो गई और 5 इंच की हाइट हो गई और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो 300 पीपीआई पे आएगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब ये देखिए 4/5 में हो गया, नॉर्मल सा आप एंटर कर दीजिए।
उसके बाद एंटर मैंने कर दिया, उसके बाद देखिए अब मैं कंट्रोल ऑल्ट आई करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका रेज़ोल्यूशन कितना हुआ, 300 हुआ, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर से मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और इसको रीसेट करता हूँ, फिर से मैं कंट्रोल ऑल्ट आई करता हूँ, तो अब देखिए इसका रेज़ोल्यूशन क्या है ओरिजिनल इमेज का, 7200 था। तो यहाँ से आप क्या यहाँ से आप क्या यहाँ से आप इमेज को क्रॉप करके रेज़ोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने इसका चूज़ किया 135 वाला, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये रेज़ोल्यूशन इसका 135 आ गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रेज़ोल्यूशन यहाँ से हम रेज़ोल्यूशन को भी रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ ये स्ट्रेट वाली प्रॉपर्टी। अभी क्या है इमेज में आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये इमेज थोड़ी-सी हमें तिरछी लग रही है। उसके लिए मैं आपको रूलर से समझा देता हूँ। ये देखिए रूलर है। देखिए रूलर जैसे मैंने इंसर्ट इंसर्ट किया तो इसमें ये देखिए ये लाइन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए ना कि यहाँ पे। तो ये इमेज थोड़ी-सी तिरछी है। इस तरीके की अगर आपको तिरछी इमेज है उसको सीधा करना है तो इसमें क्राफ्ट टूल में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेटन का। इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से उस लाइन पे मिला देना है। तो फ़ोटोशॉप क्या करेगा ऑटोमैटिक इमेज ये टूल ऑटोमैटिक इमेज को एनालाइज़ करेगा और सीधा कर देगा। ये देखिए इसने सीधा कर दिया। उसके बाद इसको मैंने एंटर किया। तो ये देखिए इससे क्या हुआ कि इमेज ऑटोमैटिक आपकी सीधी हो गई। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे स्ट्रेटन टूल से क्या होता है इमेज हमारी सीधी हो जाती है। मैं फिर से इसको कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। उसके बाद ये बताता हूँ ये रूलर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा अभी देखिए हमारे 1, 2, 3 हैं और इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारी ये जो रूलर्स की ग्रिड है ये ज़्यादा हो जाती हैं। और ये डायगोनल हो जाती है और ये आपका ट्रायंगल है। ये पर्टिकुलर इमेज को एडिट करने के लिए यूज़ होती हैं और ये आपका गोल्डन रेशियो है और ये आपका गोल्डन स्पाइरल है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये पर्टिकुलर है, इनका कोई ख़ास यूज़ होता नहीं है। और उसके बाद ये देखिए ग्रिड है हमारी ये। ऑटो शो ओवरले अभी क्या हो रही है ग्रिड हमारी, देखिए ग्रिड हमारी दिख रही है। जैसे ही हम इस पे ऑटो शो ओवरले करेंगे, ये देखिए ये ग्रिड हमारी गायब हो गई बट हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रिड हमारी आ गई। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे कि कोई भी दूसरी ग्रिड है, जैसे ये डायगोनल कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारी ग्रिड आ जा रही है और क्लिक छोड़ रहा हूँ तो हमारी ग्रिड चली जा रही है। अब ऑलवेज़ शो ओवरले करेंगे तो ग्रिड हमारी दिखती रहेगी। उसके बाद नेवर शो ओवरले करेंगे तो ग्रिड हमारी कभी नहीं दिखेगी। तो इसको आप ऑलवेज़ शो ओवरले कर लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये मैं बता देता हूँ साइकिल ओवरले और साइकिल ओरिएंटेशन। तो उसके लिए मैं ये गोल्डन स्पाइरल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साइकिल ओवरले क्या होता है। तो इस पे जैसे मैंने देखिए क्लिक किया, तो ऑटोमैटिक इसने क्या किया है कि फर्स्ट से सेकंड पे ला दिया है। फिर देखिए थर्ड पे ला दिया है और फिर देखिए हमारा फोर्थ पे ला दिया है। ये पर्टिकुलर क्या करता है कि एक से दूसरे टूल पे लाता है साइकिल ओवरले। और ये साइकिल ओरिएंटेशन क्या होती है, अभी देखिए हमारी इमेज में ये डिज़ाइन ऐसे बनी हुई है। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये डिज़ाइन देखिए उल्टा हो गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर से देखिए डिज़ाइन ऐसी थी और ये डिज़ाइन हमारी उल्टा हो गई। इसने क्या किया इसका ग्रिड का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए नॉर्मल सबसे बेस्ट क्या होता है रूल ऑफ थर्ड का। इस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आएँ। यहाँ पे ये देखिए ये लिख के आ रहा है इसमें यूज़ क्लासिंग मोड। जो हमारा पुराना फ़ोटोशॉप का वर्ज़न होता था, तो उसमें ये बॉक्स ऐसे नहीं आता था, उसमें बैक बॉक्स कैसे आता था? देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब इस पे मैं क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे बॉक्स नहीं आएगा, इसके लिए हमें मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पुराने हमारे क्लॉसिंग मोड में होता था। अब अगर आपको ये पसंद है, आपको ये रख सकते हो, अगर आपको नया वाला पसंद है, तो आप नया वाला सिंपल सा चूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया बॉक्स को रीसेट कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद शो क्रॉप्ड एरिया, इसके लिए क्या किया मैंने यहाँ पे देखिए छोटा किया। अभी क्या हो रहा है देखिए हमारा क्रॉप्ड एरिया ये शो हो रहा है। अगर आपको क्रॉप्ड एरिया शो नहीं करना है, तो आप सिंपल सा क्लिक कर दीजिएगा, तो क्रॉप्ड एरिया आपका शो नहीं होगा। अब मैं आपको ऑटो सेंटर प्रीव्यू के बारे में बताता हूँ। तो अभी देखिए कि जैसे मैं ये क्रॉप कर रहा हूँ तो हमारी इमेज ऑटोमेटिक ऑटो सेंटर में आ रहा है इसका प्रीव्यू। अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो ये देखिए ये इमेज एज़ इट इज़ सेंटर में आ गई लेकिन हमारा जो है क्रॉप एरिया लेफ्ट में आ गया है। इसको आप एज़ इट इज़ ओपन रहने दीजिए। उसके बाद क्या है इनेबल क्रॉप शील्ड। देखिए जैसे मैं इसमें करता हूँ तो ये देखिए इस पे ओवरले का हल्का-सा जो है कलर आ रहा है। ये होता है इनेबल क्रॉप शील्ड।
और इसमें क्या है कि आप इसके जो क्रॉप शील्ड दिख रहा है, इसको आप कलर कस्टम कर सकते हो, ये देखिए। या जो भी आपका कलर कस्टम कैनवास भी आप कर सकते हो और इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 100% कर दिया तो हमारा देखिए बैकग्राउंड वाला चला गया है और इसको इतना कर दिया तो हमारा ये आ गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये ऑटो एडजस्ट होती है कि इसमें आपको ऑटो कर सकते हो और जैसे ये देखिए, ये है। ऑटो कर दोगे तो थोड़ा-सा फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। अभी क्या है कि गाइस जैसे कि देखिए इमेज दिख रही है, अब मैं इस इमेज को नॉर्मल सा डिलीट करता हूँ। ये इमेज डिलीट हो गई। उसके बाद देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ कि इस इमेज को मैं ओके कर लेता हूँ लेयर पे। उसके बाद मुझे लगता है कि यार इमेज थोड़ी-सी क्या हुआ है कि ज़्यादा ज़्यादा डिलीट हो गई। अब मुझे इमेज को थोड़ा-सा और मतलब कम क्रॉप करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने इमेज चूज़ किया, उसके बाद देखिए इसको मैंने बढ़ाया। तो अभी हमारा क्या हो रहा है देखिए कि हमारी जो है इसमें बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। वो पर्टिकुलर वो एरिया जो इमेज का था वो चला गया है। लेकिन आप चाहते हो कि इमेज वो एरिया रहना चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीके या तो आप कंट्रोल ज़ेड करिए, कंट्रोल ज़ेड की भी एक लिमिट होती है। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ये डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल को अनटिक कर दीजिए। उसके लिए मैं सबसे पहले कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, इमेज को मैं उसमें क कन्वर्ट कर लेता हूँ लेयर में और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल को अनटिक कर दिया। उसके बाद देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको इतना क्रॉप कर लिया। अब मुझे लगता नहीं इमेज थोड़ी-सी ज़्यादा क्रॉप कर ली, कम होनी मतलब कम क्रॉप करनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ में मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए कि जैसे मैं इसमें क्रॉप कर रहा हूँ तो हमारा क्रॉप्ड एरिया दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है इस डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल को अनटिक करके ही चलना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी क्रॉप्ड एरिया है वो आप इमेज को दोबारा क्रॉप करेंगे तो वो क्रॉप एरिया आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और उसके बाद आपका ये कंटेंट अवेयर क्या होता है? इसके लिए मान लीजिए इमेज है, इमेज में मुझे थोड़ा-सा इमेज को बढ़ाना है, तो अभी क्या है नॉर्मल सा मैं बढ़ाता हूँ, ये देखिए हमारा ये जो है बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट आ जाता है कि इसके मतलब इमेज इतनी बड़ी है और यहाँ के इसके बाहर इमेज नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हो कि इमेज थोड़ी-सी बड़ी हो जाए और ये जो बैकग्राउंड ये ऑटोमेटिक फिल हो जाए, तो उसके लिए ये कंटेंट अवेयर टूल यूज़ होता है। इसके लिए आपको पहले सबसे पहले मैं इमेज को कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, इसके बाद इसको टिक करता हूँ, उसके बाद फिर मैंने इस पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है कंटेंट अवेयर ने ऑटोमेटिक इस इमेज को फिल कर दिया है। इसका मैं एक और यूज़ आपको बताता हूँ कि नॉर्मल अभी आप देखिएगा क्या होता है कि सबसे पहले इस रूलर को मैंने नीचे कर दिया, कंट्रोल एच कर दीजिए, रूलर हट जाएगा। क्रॉप टूल पे आइए, इसको अनटिक करिए, उसके बाद आप स्ट्रेट पे आइए और इस पे इमेज को यहाँ से मैंने स्ट्रेट कर दिया। तो अभी देखिए इमेज में फ़ोटोशॉप में हमारा जो स्ट्रेट वाला है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इमेज को काट दे रहा है और टॉप से कुछ काट दे रहा है और ब इधर लेफ्ट से भी काट दे रहा है और बॉटम से भी काट दे रहा है। आप ये चाहते हो कि हमारी इमेज सीधी हो जाए लेकिन हमारा इमेज का एरिया कम से कम कटे, तो उसके लिए आप कंटेंट अवेयर टूल का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले एंटर कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड यूज़ किया। अब मैंने क्या किया कंटेंट अवेयर टूल को ओपन किया और उसके बाद मैंने इस पे स्टेट वाले पे क्लिक किया और फिर से मैंने इस पे क्लिक किया। अब आप अंतर देखेंगे। ये देखिए इसने क्या किया कि इमेज हमारी ज़रा-सी काटी है और ये जो पिक्सेल्स हैं यहाँ पे अभी आप दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे, तो ये क्या करेगा कंटेंट अवेयर टूल इन जो किनारे पिक्सेल्स दिख रहे हैं ट्रांसपेरेंट इनको ऑटोमेटिक ये फिल कर देगा। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक फिल कर दिया। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कंटेंट अवेयर टूल से हम क्या कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी क्रॉप्ड एरिया होता है और उसमें जो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है उसको हम फिल कर सकते हैं और स्टेट वाले से इमेज को स्टेट कर सकते हैं और क्रॉप के जो है रेशियो वाले टूल से इमेज को रेशियो में क्रॉप कर सकते हैं और रेज़ोल्यूशन वाले टूल से हम इमेज को हाइट विड्थ में जो है क्रॉप करके उसका रेज़ोल्यूशन भी हम दे सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।